ये है मेरा गुलाब का पौधा। देखिए इस पर कितनी सुंदर कली आई हुई है। मैं इंतज़ार कर रही थी कि जल्दी ये खूबसूरत फूलों से भर जाएगा, लेकिन तभी मेरी नज़र इसकी बाल्टी पर पड़ी और मैं थोड़ा परेशान हो गई। देखिए इसकी बाल्टी पूरी तरह टूट गई है। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो बरसात के मौसम में जड़ों को नुकसान हो सकता है। इसलिए आज मैं इसे बहुत सावधानी से एक नए और बड़े गमले में शिफ्ट करने वाली हूँ। साथ ही आपको कुछ ज़रूरी टिप्स भी दूंगी, ताकि अगर आपके किसी पौधे का गमला या बाल्टी टूट जाए तो आप भी उसे आसानी से बचा सके। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने इसके लिए एक बड़ा और गहरा गमला चुना है। गुलाब की जड़ें अच्छी तरह फैल सकें, इसलिए बड़ा गमला हमेशा बेहतर रहता है। इससे पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है और आगे चलकर फूल भी ज़्यादा आते हैं। तो देखिए मेरे पास कुछ चंपा के पत्ते पड़े थे, वो मैंने इसके नीचे डाल दिए हैं। धीरे धीरे ये पत्ते सड़कर मिट्टी में मिल जाएंगे। इससे ना सिर्फ कचरा कम होता है, बल्कि पौधों को भी बहुत फ़ायदा मिलता है। अब मैं इस टूटी हुई बाल्टी को बहुत सावधानी से काट रही हूँ। मेरा पूरा ध्यान इस बात पर है कि गुलाब की जड़ों को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुँचे। रिपोर्टिंग के समय कभी भी पौधे को ज़ोर से खींचकर बाहर नहीं निकालना चाहिए। अगर गमला या बाल्टी पहले से टूटी हुई हो तो उसे धीरे धीरे हटाना ज़्यादा सेफ रहता है। इससे जड़ों के आसपास की मिट्टी भी बनी रहती है और पौधे को नए गमले में शिफ्ट होने में आसानी होती है। देखिए ये वही बाल्टी है जिसमें मेरा गुलाब लगा हुआ था। समय के साथ ये पूरी तरह टूट गई है, इसलिए अब इसमें पौधा रखना सेफ नहीं था। अगर टूटी हुई बाल्टी में ही पौधे को छोड़ दिया जाए तो जड़ों को कोई सहारा नहीं मिल पाता। देखिए पौधा बिल्कुल सेफ बाहर निकल आया है। इसकी जड़ों को मैंने बिल्कुल भी नुकसान नहीं होने दिया। जड़ों के साथ मिट्टी भी अच्छी तरह बनी हुई है, जो बहुत ही ज़रूरी है। मैंने जड़ों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया है। रिपोर्टिंग के समय यही सबसे ज़रूरी बात होती है। जितना कम झटका पौधे को लगेगा, उतनी जल्दी ये नए गमले में सेट हो जाएगा। अब बात करते हैं मिट्टी की। ये मेरे अपने गार्डन की तैयार की हुई मिट्टी है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि पौधों के लिए हल्की भुरभुरी और अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी इस्तेमाल करूँ। अब इस मिट्टी में मैं फंजीसाइड मिला रही हूँ। बरसात के मौसम में नमी ज़्यादा रहती है, इसलिए फंगस लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। अगर आपके पास ये फंजीसाइड नहीं है तो आप हल्दी हल्दी का यूज़ भी कर सकते हैं। इससे हमारा पौधा स्वस्थ रहता है और जड़ों में कोई भी फंगस इन्फेक्शन नहीं होता है। अब इस मिट्टी को अच्छी तरह मैं मिला रही हूँ, ताकि फंजीसाइड पूरे मिश्रण में बराबर फैल जाए। बरसात के मौसम में हमें एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि रिपोर्टिंग के तुरंत बाद पौधे में ज़्यादा खाद नहीं डालना चाहिए। पहले पौधे को नए गमले में आराम से सेट होने दें। जब पौधा नई ग्रोथ दिखाने लगे तब भी खाद देना सही रहता है। अगर मिट्टी में छोटे छोटे पत्थर, प्लास्टिक या कोई कचरा हो तो उसे पहले ही निकाल देना सही रहता है। साफ मिट्टी में पौधे की ग्रोथ भी अच्छी रहती है और जड़ों को कोई परेशानी नहीं होती है। अब मैंने जो चंपा के पत्ते नीचे डाले थे, मैंने उन्हें हल्के हाथों से सेट कर लिया है। अब मैं इन्हीं पत्तों के ऊपर एक परत जो जो मैंने अपने गार्डन की मिट्टी बनाई है, मैं इन पत्तों के ऊपर डाल दूँगी। यही एक अच्छा पौधे को आधार मिलेगा और नीचे की परत भी सही तरह तैयार हो जाएगी। ये गमला पूरी तरह रेडी हो गया है। अब मैं अपने गुलाब के पौधे को इस नए घर में लगाने जा रही हूँ। मैं पौधे को बहुत सावधानी से गमले के बीचों बीच रख रही हूँ, ताकि इसकी जड़ों पर किसी तरह का दबाव ना पड़े। मेरे लिए यह पौधा बहुत ही खास है, इसलिए रिपोर्टिंग के समय मैं कभी भी जल्दबाजी नहीं करती है। अब मैं चारों तरफ धीरे धीरे मिट्टी भर रही हूँ। बीच बीच में मैं हाथों से मिट्टी को हल्का सा दबा रही हूँ, ताकि पौधा मजबूती से अपनी जगह पर खड़ा रहे। और ध्यान रहे मिट्टी को ज़्यादा दबाना भी नहीं है, क्योंकि जड़ों को हवा मिलना भी उतना ही ज़रूरी होता है। अब इसको हल्के हाथों से मैं मिट्टी को सेट कर रही हूँ। जो ये खाली जगह है इसको भरना भी बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि पौधा अच्छी से मजबूती से इसमें सेट हो जाए।
रिपोर्टिंग के समय सबसे ज़रूरी बात होती है पेशेंस। अगर हम आराम से काम करें तो पौधे को कम तनाव होता है और वह जल्दी नए गमले में अपने आप को ढाल लेता है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि पौधा बिल्कुल सीधा रहे, क्योंकि सही पोजीशन में लगाया गया पौधा आगे चलकर अच्छी ग्रोथ देता है। अब मैं धीरे धीरे चारों तरफ मिट्टी भर रही हूँ ताकि जड़ों को हर तरफ से अच्छा सहारा मिल सके और पौधा मजबूती से खड़ा रहे। मिट्टी हर तरफ बराबर रहनी चाहिए ताकि पौधे को अच्छा सहारा मिल सके। बीच बीच में मैं हल्के हाथों से मिट्टी को हल्का हल्का दबा भी रही हूँ। इससे जड़ों के आसपास कोई खाली जगह नहीं रहती और पौधा मजबूती से अपनी जगह पर खड़ा रहता है। मिट्टी भरते समय बहुत ज़्यादा दबाव भी नहीं देना चाहिए। हल्के हाथों से मिट्टी को सेट करना ही काफ़ी होता है ताकि जड़ों को हवा भी मिलती रहे और उनकी ग्रोथ अच्छी बनी रहे। अब देखिए मेरा गुलाब नए गमले में अच्छी तरह सेट हो गया है। धीरे धीरे इसकी जड़ें इस नई मिट्टी में फैलेंगी और पौधा पहले से भी ज़्यादा मजबूत होकर बढ़ेगा। रिपोर्टिंग के बाद थोड़े दिनों तक पौधे का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। सही देखभाल मिले तो पौधा जल्दी नए गमले को अपना घर बना लेता है। बस आप मानसून में इसे डायरेक्ट बरसात के पानी में बिल्कुल भी ना रखें, नहीं तो ये इसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। और डायरेक्ट धूप में भी आप इसे मत रखिए। देखते ही देखते मेरा गुलाब अपने नए और बड़े घर में आ गया है। अब उम्मीद है ये और भी अच्छी तरह बढ़ेगा और नई शाखाएं निकालेगा और बहुत जल्द हमें बहुत खूबसूरत फूल देगा। अब आखिर में मैं अपने गुलाब को अच्छी तरह पानी दे रही हूँ। रिपोर्टिंग के बाद पहला पानी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे मिट्टी जड़ों के साथ अच्छी तरह बैठ जाती है और पौधे को नए गमले में सेट होने में मदद मिलती है। पानी हमेशा धीरे धीरे देना चाहिए ताकि मिट्टी बहकर बाहर ना निकले और जड़ों के आसपास अच्छी तरह पहुँच जाए। तो दोस्तों आखिरकार मेरा गुलाब अपने नए और बड़े घर में आ गया है। अब इसे देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद है कि ये पौधा जल्दी ही इस नए गमले में अच्छी तरह सेट हो जाएगा और पहले से भी ज़्यादा स्वस्थ होकर बढ़ेगा। रिपोर्टिंग के बाद सबसे ज़रूरी बात है कि पेशेंस रखना। पौधे को बार बार छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती। इसे थोड़ा सा समय दीजिए और समय के नियमित ज़रूरत के अनुसार पानी दीजिए और कुछ दिनों तक इसकी देखभाल कीजिए। जब पौधा नई पत्तियां निकालने लगे तब समझिए कि इसे नया गमला पसंद आ गया है। अगर आपके घर में भी किसी पौधे का गमला या बाल्टी टूट जाए तो घबराइए मत। सही समय और सही तरीके से उसे नए गमले में शिफ्ट कर दें और थोड़ी सी सावधानी और थोड़ा सा प्यार और पौधे को फिर से अच्छी तरह बढ़ने में बहुत मदद करता है। मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी ज़रूर मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी शेयर करें जिन्हें गार्डनिंग का शौक़ है, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना और अपने पौधों का खूब ख्याल रखिए।